بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممبر اردو پرائمری اسکول سے میں تسلیم عارف پٹیل. اسٹینڈرڈ 3 سبجیکٹ انگلش. ڈیٹ 19th March 2021. Today is Friday. Students, today we will learn these and that. These means ye, that means wo. When we use these when we talk of something which is nearby. हम दिस का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है. We use that when we talk of something which is far away. हम that उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है. और these और that नेमिंग वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चीज़ कोई एक ही हो. अगर एक है तो ही हम these और that इस्तेमाल करेंगे. जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, डॉगी एक है और नज़दीक है, इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज़ दिस. दिस इज़ माई डॉगी. अब दूसरी पिक्चर में है, उसमें भी डॉगी है, एक ही है, लेकिन वो कहाँ दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है ना, इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ दैट. तो दैट इज़ जैक्स डॉग. दिस एंड दैट आर यूज्ड फॉर नेमिंग वर्ड दैट स्टैंड फॉर वन. दिस और दैट उन नेमिंग वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है जो सिर्फ एक होते हैं. ठीक है, जैसे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. दिस इज़ अ ट्री, ये एक ट्री है. व्हाट इज़ दैट, क्या दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, बस. उसका आंसर आएगा दैट इज़ अ बस. व्हाट इज़ दिस, यानी ये हमारे नज़दीक है. दिस इज़ अ कैमल. व्हाट इज़ दैट, दैट यानी वो चीज़ कहाँ है, हमारे से दूर है. कौन सी चीज़ है वो, क्लाउड्स है ना, तो दैट इज़ क्लाउड. व्हाट इज़ दिस, यानी ये क्या है, इससे सब पता चल रहा है कि चीज़ जो है, वो जो भी चीज़ है वो हमसे नज़दीक है. व्हाट इज़ दिस. अब देखते हैं कौन सी चीज़ है. यस, बैग. इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज़ अ बैग. व्हाट इज़ दैट. अब व्हाट इज़ दैट आ गया, यानी दैट यानी वो चीज़ हमसे दूर है. अब कौन सी चीज़ है, बर्ड. वेरी गुड, दैट इज़ अ बर्ड, वो एक बर्ड है. अब देखिए बच्चों, हमने जितने भी पिक्चर्स देखे उसमें सिर्फ एक चीज़ है ना, एक बर्ड, एक बैग, है ना, यानी एक के लिए दिस और दैट इस्तेमाल होता है. नाउ वी लर्न दीज एंड दोज. हाँ, दीज और दोज का मतलब भी यही है, ये और वो, लेकिन ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं. आइए हम देखते हैं. These and those are used with naming words that stand for many. These और those उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब चीज़ें जो है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, एक से ज़्यादा हो तो हम these and those का इस्तेमाल करते हैं, और अगर एक चीज़ है तो this and that का इस्तेमाल करते हैं. We use these when we talk of things which are nearby and many in numbers. These हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ हमारे नज़दीक होती है और नंबर में एक से ज़्यादा होती है. We use those when we talk of things which are far away and many in numbers. Those हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ें हमसे दूर होती है और नंबर्स में ज़्यादा होती है. चलिए हम इन्हें एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं. व्हाट आर दीज. अब देखिए यहाँ पर इस पहली पिक्चर में जो है, हमें
हॉर्सेस दिखाई दे रहे। कितने हॉर्स है? 3 हॉर्स है ना, यानी एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है दीज। व्हाट आर दीज, यानी ये क्या हैं? तो दीज आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए डॉग्स है। कितने डॉग्स है? 4 डॉग्स है, लेकिन वो कहाँ है? दूर है ना, तो इसलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट आर दोज? दोज आर डॉग्स। What are these? ये क्या है? These are keys. What are those? Those यानी वो क्या है? क्या है वो? Apples है ना, तो those are apples. What are these? ये क्या है ना? kittens है, तो these are kittens. What are those? अब चीज़ कहाँ है? हमसे दूर है। कौन सी चीज़ें हैं? शूज़ है ना। What are those? है ना, क्या है वो पिक्चर में? शूज़, तो those are shoes। क्या लिखेंगे? those are shoes। What are these? ये क्या है? ये हमसे नज़दीक है ना। क्या है ये? फोटो फ्रेम्स है, पिक्चर्स है ना, तो these are pictures। What are those? Those है यानी वो हमसे दूर है और बहुत सारे है। कौन सी चीज़ें हैं? बहुत सारी। ओ, ये तो बहुत सारी क्या है? शिप्स है ना, तो those are ships। बच्चों, अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये होमवर्क आपको मुझे लिखकर बताना है और इसके फ़ोटोज़ मुझे भेजना है। देखते हैं होमवर्क क्या है। सी द पिक्चर एंड यूज़ प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको पिक्चर देखना है और ब्रैकेट में से प्रॉपर वर्ड ढूंढना है। अब वर्ड्स कौन से हैं? दीज, दैट, दीज, दोज। बकेट, बर्ड्स, बुक्स, बलून एंड जार। इन अल्फाज का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? सेंटेंसेस कंप्लीट करना है। पहले तस्वीर किसकी है? पहली पिक्चर है बकेट की, है ना। अब बकेट कहाँ है? नज़दीक है, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ दिस। इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज़ बकेट, है ना। चलो नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? जार की है ना। जार कहाँ है? ये दूर है, तो क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज़ दैट? इसका आंसर आएगा दैट इज़ जार। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? बलून्स है ना। एक बॉय के हाथ में बलून्स है। कितने बलून्स है? 2 बलून्स है, यानी मैनी है ना। मैनी के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दीज और दोज। अब ये बलून्स कहाँ हैं? उसके हाथ में, उसके नज़दीक है, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर दीज? व्हाट आर दीज? आंसर क्या हो जाएगा? दीज आर बलून्स। चलो नेक्स्ट पिक्चर है। वाओ, क्या है ये? बर्ड्स है। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर? 3 बर्ड्स। लेकिन बर्ड्स कहाँ है? ये दूर है और मैनी है, इसलिए हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दोज। तो हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट आर दोज, और इसका आंसर आएगा दोज आर बर्ड्स। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी बैग। वेरी गुड। बैग में क्या है? बुक्स है ना। हाउ मैनी बुक्स आर देयर? 2 बुक्स आर देयर, है ना, यानी इट्स अ मैनी बुक्स। So we use what are these? मैनी है, इसके लिए these। What are these? These are books। बच्चों, ये होमवर्क आपको लिखकर मुझे कॉपी में सेंड करना है। मैं इसके फ़ोटोज़ आपको भेज दूँगी। Thank you students to attend my online classes. See you soon.